इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल जाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं था। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी निराली है। पहले मस्जिदें कच्ची और नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की और नमाजी कच्चे हैं। ये दुनिया एक बाजार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। अक्लमंद वह है जो इस बाजार से अपने असल घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इंसान पूरी ज़िंदगी में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। और वफ़ात होते ही अल्लाह पाक सबसे पहले उसकी 3 चीज़ों को बदल देता है। पहला, नाम मरहूम। दूसरा, लिबास कफन। तीसरा, मकान कब्र। ऐ इंसान, फिर तू किस चीज़ पर गुरूर करता है? नमाज पढ़ो और अल्लाह को याद रखो। अल्लाह का दिया कितना कुछ है हमारे पास। घर में या अपने दफ्तर में नज़र दौड़ाए, जिस चीज़ पर नज़र पड़ेगी आप बेख्तियार पुकार उठेंगे कि ये सब तो मेरे रब का फजल है। ऐसे में अपने अल्लाह के दिए हुए फजल में उन लोगों को शामिल कर ले कि जिनके पास इतना ज़्यादा नहीं। अपने मोहल्ले में नज़र दौड़ाएं, रिश्तेदारों की तरफ देखें, अपने मोहल्ले की मस्जिद में देखें, मदरसों और स्कूलों की तरफ देखें। आपको यकीनन ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे कि जिनके साथ आप अपने रब के दिए हुए को देकर अपने सौंबे रब का शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले पाते ही चले जाते हैं। जितना जितना शुक्र का लेवल बढ़ता है, बंदा उसे कई गुना ज़्यादा पाता चला जाता है। शुक्र करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। उसे अपने रब की रजा के साथ साथ मजीद नेमतें मिलती है। अल्लाह की अनगिनत नेमतें हमें मैसर है। सिर्फ अपने जिस्म की तरफ तवज्जो करें। एक एक एजाय के लिए हम अपने प्यारे अल्लाह के हुजूर अपना सर सारी उम्र सीधे में रख दें तो भी हक ये है कि शुक्र अदा ना हो। फिर भी वह करीम जात हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर भी कितना खुश होते हैं कि मजीद देते चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना। आमीन। रोज़ाना की इस भागम दौड़ में बस फिक्र होती है तो ये कि वक्त पर काम पर पहुंच जाए और अपने काम अच्छे से कर ले। इन बातों की वजह से बंदा सुकून पाता है। इस दुनिया की भाग दौड़ के दौरान एक दिन, जी हाँ, एक दिन आता है कि जब बंदा इस दुनिया से दूसरी दुनिया मुंतकिल हो जाता है। जैसे यहाँ बंदा अपने काम वक्त पर करके सुकून पाता है, उसी तरह इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाकर दूसरी दुनिया मुंतकिल होता है तो वह वहाँ भी सुकून पाता है। अल्लाह हम सब को अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाने की तौफीक अता फरमाए। शौहर को चाहिए छुट्टी वाले दिन बीवी को भी आराम दे, बाहर से खाना लाए, तफरीह के लिए बीवी की मनपसंद जगह लेकर जाए। अपनी अजवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इस फुर्सत के दिन का भरपूर इस्तेमाल करें। एक अच्छा शौहर बनना चाहते हैं तो अपनी बीवी का ख्याल रखें, घरेलू कामों में उसकी मदद करें, उसके आराम और राहत का ख्याल रखें, घरेलू मामलात में उसको साथ लेकर चलें, शरीयत के मुताबिक उसको आज़ादी भी दें, उससे मशवरा भी करें। ये सब करने से आप बीवी के गुलाम नहीं
बल्कि एक अच्छे शौहर साबित होंगे। अगर कभी बीवी हर बात या नसीहत का उल्टा जवाब दे, बिल्कुल गुस्सा में न आए कि मैं तो उसको प्यार से समझा रहा और ये बेवकूफ़ मेरी बात का उल्टा जवाब दे रही है, बल्कि समझने की कोशिश करे कि इस वक्त वह क्या चाह रही है। शायद वह चाहती हो आज आप हार मान लें, या आप उस पर तवज्जो दें, या फिर किसी शरारत की मूड में हो, या आपसे खेलना चाहती है वगैरह। कभी भी अपनी बीवी को मायके आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी मत लगाएं। देखा गया है कुछ जालिम शौहर और ससुराल वाले अपनी आना की जंग में बेचारी बीवी का मायके आने जाना तो दूर, फोन सुनना भी ख़त्म कर देते हैं। इस तरह बीवी अंदर ही अंदर ज़हनी मरीज बनने लगती है। उसको ऐसा लगता है वह किसी कैद खाने में आ गई है और अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी हो जाती है, जिसका नुकसान बीवी के साथ साथ शौहर और बच्चों पर भी गहरा पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।